दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक शादी के मंडप से उठने वाला एक श्राप पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। यह कहानी है त्रेता युग के उस समय की, जब एक छोटे से राज्य में राजा विभु और उनकी रानी सुलेखा राज करते थे। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन समाज में एक प्रथा धीरे धीरे पनप रही थी, जिसे आज हम दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं। राजा विभु के मंत्री सोमेश्वर इस प्रथा को बढ़ावा देते थे। उन्होंने अपनी बेटी माधवी की शादी के लिए दहेज में ढेरों सोना, रत्न, हाथी घोड़े देने का वादा किया। पूरे राज्य में चर्चा थी कि यह शादी दहेज की नई परिभाषा गढ़ेगी, लेकिन माधवी इस प्रथा के खिलाफ थी। उसने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। अब शादी का दिन आ पहुंचा था। माधवी का विवाह वीरेंद्र नाम के योद्धा से तय हुआ था। मंडप सजा था। भारी संख्या में लोग दहेज के कीमती तोहफों को देखने आए थे। वीरेंद्र के पिता ने गर्व से कहा, इस शादी से हमारा कुल गौरवान्वित होगा। लेकिन माधवी का दिल इस दिखावे और लोभ से भारी हो गया था। मंडप में अग्नि के चारों ओर फेरे शुरू हुए। तभी माधवी ने अग्नि की ओर देखकर कहा, हे अग्निदेव, आप सत्य के साक्षी हैं। अगर यह दहेज प्रथा ऐसे ही चलती रही तो मैं श्राप देती हूँ कि ऐसी हर शादी अशुभ होगी। जो लोग लोभ से विवाह करेंगे उनके घर में कभी शांति नहीं होगी। माधवी ने यह कहकर अपने गहने उतारे और अग्नि में डाल दिए। पूरा मंडप के लोग यह देखकर दंग रह गया कि आखिर माधवी ने ऐसा क्यों किया। वीरेंद्र, जो अब तक चुप था, अचानक खड़ा हुआ और कहा, माधवी सही कह रही है। अगर यह प्रथा नहीं रुकी तो समाज का पतन निश्चित है। मैं ये शादी को तोड़ता हूँ। उस समय मंडप में मौजूद सभी लोग हक्के बके रह गए। सोमेश्वर का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने माधवी से माफ़ी मांगी और दहेज प्रथा को रोकने की शपथ ली। लेकिन श्राप का असर धीरे धीरे दिखने लगा। कहते हैं कि माधवी का श्राप सच हुआ। राज्य में जहाँ भी दहेज देकर शादी हुई, वहाँ पर अशांति और दुख ने घर कर लिया। लोग समझ गए कि लोभ से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। वीरेंद्र ने बाद में माधवी के साथ बिना किसी दहेज के शादी की। उनकी कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों, अब एक रोचक मोड़ आता है। वर्षों बाद माधवी और वीरेंद्र के बेटे आर्यन ने दहेज प्रथा के खिलाफ पूरे राज्य में एक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना प्रभावी था कि समाज में दहेज प्रथा खत्म होने लगी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी लोग दहेज के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, माधवी का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है। जब तक लोभ रहेगा, अशांति भी रहेगी। क्या आप सोचते हैं कि आज के समय में यह श्राप अब भी प्रभावित है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।